Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying what is active transport and writes its mechanism. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो अगर हम बात करें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सो इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विच जो सब्सटेंसेस होते हैं ये कैसे मूव करते हैं. सब्सटेंसेस मूव्स अगेंस्ट द concentration gradient, against the concentration gradient के अगेंस्ट मूव करता है. कैसे? बाय द यूज ऑफ सेलुलर एनर्जी, यानी कि एटीपी की मदद से. अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसके मैकेनिज्म में ये होता है कि ये दो तरह का होता है. अगर बात करें दो तरह कौन कौन सा होता है, तो पहला जो होता है उसको कहा जाता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड दूसरे को कहा जाता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो अगर हम बात करें कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो काम करता है वो होते हैं पंप्स. और ये पंप्स क्या करते हैं, ये रेगुलरली यूटिलाइज करते हैं किसको, दे रेगुलरली यूटिलाइज सेलुलर एनर्जी, दैट इज एटीपी. जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसको हम क्या कहते हैं, अगर हम बात करें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल में कौन सा आ जाएगा, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम पंप एक्सेट्रा. इसमें जो एंजाइम पार्ट लेता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है ट्रांसमेम्ब्रेन एटीपेज. अगर हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है को ट्रांसपोर्ट. इसमें भी यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी होता है. सो इसमें भी जो एटीपी है दैट इज यूटिलाइज्ड. लेकिन यहाँ पे प्राइमरी ट्रांसपोर्ट की तरह इमीडिएट कपलिंग नहीं होता एटीपी के साथ. सो नो इमीडिएट कपलिंग विद द एटीपी, रेदर इट डिपेंड्स ऑन. तो ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पे ये डिपेंड करता है. और इलेक्ट्रोकेमिकल क्यों बनता है, ये बनता है बाय दी पंपिंग इन एंड आउट ऑफ दी सेल. किस चीज का, आयंस का. ये दो तरह का होता है. अगर हम बात करें, एक को कहा जाता है एंटी पोर्टर, यानी यहाँ पे एक मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरा दूसरे डायरेक्शन में जाएगा. एग्जाम्पल में जैसे आ जाएगा इसमें, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो जाएगा सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर. और अगर वहीं हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा क्या होता है, सो द सेकेंड विल बी सिम पोर्टर. अगर हम बात करें कि सिम पोर्टर में क्या होता है, तो इसमें जो सॉल्यूट है वो दोनों का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है. इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में जैसे आ जाएगा ग्लूकोज सिम्पोर्टर. So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.